हे, वेलकम बैक। ये है स्टॉक मार्केट कोर्स और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैंडल फॉर्मेशन के बारे में और ट्रेंड्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कैंडलस्टिक चार्ट में ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल कहते हैं और बुलिश कैंडल प्राइस इंक्रीज इंडिकेट करती है। ग्रीन कैंडल कुछ इस तरह से बनती है। यहाँ पे ओपन प्राइस, फिर प्राइस वॉलेटिलिटी, लो प्राइस, फिर और ऊपर जाती है प्राइस और ये हाई प्राइस और फिर कैंडल क्लोज हो जाती है। ग्रीन कैंडल से एग्जैक्ट ऑपोजिट होती है रेड कैंडल। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में प्राइस जहां पे खुलती है वहां से नीचे जाती है तो वो कैंडल रेड कैंडल फॉर्म करती है, रेड कलर की कैंडल बनती है। रेड कैंडल बेयरिश कैंडल कहलाती है और बेयरिश कैंडल का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे ये प्राइस नीचे की तरफ गया है, प्राइस डिक्रीज हुआ है या प्राइस फॉल, प्राइस ड्रॉप, प्राइस डिक्रीज, प्राइस फॉल, ब्रेकडाउन इज इंडिकेटेड बाय रेड कैंडल। ब्रेकडाउन्स को हम आगे के वीडियोस में और डिटेल में सीखेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लो कि ग्रीन कैंडल से प्राइस को बढ़ना दिखाया जाता है और रेड कैंडल से प्राइस को घटना दिखाया जाता है। बुलिश कैंडल इस तरह की होती है जनरली। हम सारी बुलिश कैंडल्स के बारे में डिटेल में आगे सीखेंगे। और सेम बेयरिश कैंडल इस तरह की होती है और इसके बारे में भी हम डिटेल में सीखेंगे। सो डोंट वरी, आने वाले वीडियोस में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं ट्रेंड के बारे में। स्टॉक मार्केट में दो चीज़ें हमेशा सही होती है 100%, और वो है एक मैं और दूसरा ट्रेंड। ये दोनों आपके दोस्त हैं। अगर आपको ट्रेंड के बारे में पता चल गया और ट्रेंड समझना आ गया तो आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। एक्चुअली आपको पैसा बनाने से कोई रोकना चाहता भी नहीं है। आप आओ स्टॉक मार्केट में और पैसा बनाओ, जितना चाहे जितना बना सकते हो उतना बनाओ। सबसे पहले ट्रेंड। व्हाट इज ट्रेंड? तो ट्रेंड मतलब स्टॉक मार्केट की भाषा में प्राइस का किसी भी एक डायरेक्शन में जाना। अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है तो उसको बोलते हैं अप ट्रेंड, और अगर प्राइस ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है तो उसको बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड, और अगर प्राइस नीचे की तरफ जा रही है तो उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। स्टॉक मार्केट में बाय डिफॉल्ट आपको सिर्फ तीन में से किसी एक तरह की प्राइस मूवमेंट ही दिखेगी, और इस तरह से स्टॉक मार्केट एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। लेट मी टेल यू व्हाई। अगर प्राइस या तो ऊपर जाएगी या कहीं नहीं जाएगी और नीचे जाएगी तो आपके पास किसी भी वक्त सिर्फ 33% की प्रोबेबिलिटी है लूज करने की। बीइंग इन्वेस्टर हम सिर्फ एक चीज करेंगे, हम डाउन साइड को प्रोटेक्ट करेंगे। हम जो भी शेयर्स खरीदेंगे उसके प्राइस को नीचे जाने से रोकना, यही होगा हमारा काम। स्टॉक मार्केट में अगर 33% लूजिंग प्रोबेबिलिटी है और 66% विनिंग प्रोबेबिलिटी है तो ऑब्वियस सी चीज है कि हम स्टॉक मार्केट में जीतेंगे ही जीतेंगे। बीइंग इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना बहुत ईजी होता है। हमें सिर्फ 33% पे ही फोकस करना है। 66% ऑड्स हमारे ही फेवर में। स्टॉक अगर साइडवेज जाता है तो हमें सिर्फ इन्फ्लेशन का लॉस होगा, और वो बहुत ज्यादा तो होता नहीं है, 6-7% का ही होता है। और अगर प्राइस ऊपर जाता है तब तो हमें अबव इन्फ्लेशन रिटर्न मिल ही जाने वाले, तो हमारा पैसा तो बनना ही बनना है स्टॉक मार्केट में। सो एज ऑफ नाउ हम ये समझते हैं कि बातें कितनी भी हो, स्टॉक मार्केट में आपका लॉस करने का चांस सिर्फ तभी है जब आपने जो स्टॉक खरीदा है उसके प्राइस नीचे जाए। अगर उस स्टॉक के प्राइस नीचे नहीं जाते तब तक आपको नुकसान, आपको लॉस नहीं हो सकता। तो स्टॉक मार्केट में तीन ट्रेंड्स होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है साइडवेज और तीसरा होता है डाउन ट्रेंड। अब हम अगर डेफिनेशन में जाए तो अप ट्रेंड उसको बोलते हैं जब प्राइस होती है वो हायर हाई बनाती है। मतलब अगर कोई स्टॉक प्राइस 100 पे चल रहा है और दूसरे दिन अगर वो 101 बनाता है तो वो हायर हुआ, उसकी प्राइस 1 रुपए से बढ़ी। और प्राइस वोलेटाइल होता है और फिर वो 99 जाता है और तीसरे दिन 103 रुपए प्लस में जाता है और नीचे में 99 से वो बढ़ के 100 पे जाता है। मतलब प्राइस अगर ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है और उसकी वोलेटिलिटी भी ऊपर की तरफ जाती है तो उसको अप ट्रेंड बोलते हैं। जब प्राइस हायर हाई, मतलब ये हाई उससे ऊपर ये हाई, और हायर लोस बनाती है, जबकि ये लो और ये लो ये उसके ऊपर की साइड में, तो इसको अप ट्रेंड कहते हैं। एक्सैक्ट ऑपोजिट डाउन ट्रेंड में जब प्राइस लोअर हाई और लोअर लो बनाता है,
मतलब ये हाई है 100 की चीज़ 99 पे आती है और ये 95 से 93 सेम, तो इसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। और जब प्राइस को खुद नहीं पता कहाँ जाना है तो वो किसी भी एक रेंज में घूमती रहती है। और टेक्निकली बात करें तो जब प्राइस हायर हाइज और लोअर लोज के फॉर्मेशन को नहीं बना पाती तब उसको बोलते हैं रेंज बाउंड, साइडवेज और नो ट्रेंड। थोड़े से एग्जांपल भी मैं बता देता हूँ। ये है निफ्टी इंडेक्स के ही चार्ट, फ्यूचर के, निफ्टी दिसंबर फ्यूचर के। ये है अप ट्रेंड, यहाँ पे ये है हाई, ये है लो, दूसरा हाई इसके ऊपर और दूसरा लो इसके ऊपर, तीसरा हाई इसके ऊपर और तीसरा लो इसके ऊपर। मतलब ये प्राइस अप ही जा रहा है। इसको साइड पे रखो, ये दूसरे दिन का मूव है। अभी ये देखो, ये अप ट्रेंड। ओके, दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। अगेन निफ्टी फ्यूचर का ही चार्ट है। ये है डाउन ट्रेंड, यहाँ से प्राइस हाई, ये लो, ये फिर हाई प्राइस और ये फिर लो प्राइस, फिर अगेन हाई प्राइस, ये लो प्राइस, सारे के सारे नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। ये हाई, ये लोअर हाइज, ये इससे भी लोअर हाइज, ये लोअर लो, ये उससे भी लोअर लो और ये इससे भी लोअर लो। मतलब क्लियर कट इसको डाउन ट्रेंड कहते हैं। और तीसरा है साइडवेज मूव, यहाँ पे ये हाई बनाया, यहाँ पे लो बनाया और पूरे दिन इसी के बीच कोई प्राइस मूवमेंट नहीं, इसको बोलते हैं साइडवेज और रेंज बाउंड मूव। अब ये मैंने आपको 3 एग्जांपल दिखाए। आप अगर स्टॉक मार्केट को सच में सीखना चाहते हो तो ऐसे प्राइस मूव आपको हर दिन मिलते हैं। 5000 कंपनीज है, उसको आप हर दिन देखो। ये तो टाइम कंज्यूमिंग होगा ना। आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट हर दिन देखो और पिछले दिनों का जो भी प्राइस मूवमेंट है उसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखो। आपको क्लियर कट समझ में आने लगेगा कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड किसे कहते हैं। ओके, तो ये होगा आपका होमवर्क और दैट्स इट। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैव लॉट्स ऑफ फन। बाय।